बड़ी खबर आ रही है भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कि भारत ने चीफ की धमकी का जोरदार जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तोड़ने के लिए पश्चिमी देशों की सुई अब उनके सहयोगियों पर अटक चुकी है। यूरोपीय संघ ने तेल खरीदारी पर पहली बार भारतीय कंपनी पर बैन लगा दिया है। यूरोपीय संघ को लगा कि उसके इस कदम से भारत टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस प्रतिबंध के जवाब में भारत ने यूरोपीय संघ को मुंह तोड़ जवाब दिया है। The allegation is that India is funding Putin's war machine. Well, I don't think I would put it like that. There's no allegation per se. We buy 40% of their oil. Well, 1 minute. We buy 38% from there. We buy 30% from other places. You know something? You know how much oil we buy from the United States? Well, how is that not funding the war machine? $15 billion of energy we bought from the United States. As I said, we will buy from wherever we can. Our commitment is to the Indian consumer. By buying from Russia, we were helping the global economy stable prices. And therefore, we contributed to global stability in oil. यूरोपियन यूनियन जो है उसने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इस पे बहुत सख्त एक्शन लेके बैठी हुई है। अब वो पूरी साहब जो उनके ऑयल मिनिस्टर है वो कहते हैं जिसने जो करना है कर ले, हम इसमें कोई चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, सैंक्शंस कैसे आपके ऊपर आ सकती हैं? मैं ये कह रही हूं वो इंडिविजुअल सैंक्शंस है। मिनिस्टर साहब ने, हरदीप सिंह पुरी साहब ने उसको स्टेटमेंट दे दिया कि हम इंडिविजुअल सैंक्शंस को नहीं मानते। द ओनली सैंक्शंस दैट वी रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट इज यूनाइटेड नेशन सैंक्शन। ये तो ईयू का सैंक्शन है, नेटो बेस्ड। अभी देखिए ये कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा छलावा है। भारत की उंगली दिखाते ये लोग पॉइंट आउट करते हैं इंडिया को कि आप लोग रूस का तेल खरीद रहे हैं। भाई साहब, आपने बहुत गलत काम कर दिया और खुद हमसे ज्यादा तेल खरीद रहे हैं रूस से, पहली चीज। और दूसरी चीज, जितना ये कहते हैं कि हमने जेलेंस्की को पैसा दिया, हमने यूक्रेन को पैसा दिया, मदद करी, उससे कहीं ज्यादा पैसा जेलेंस्की से कहीं ज्यादा पैसा पुतिन को दे रहे हैं। और ये बात ढकी छुपी है, किसी से डिस्कस नहीं कर रही है। यानी कि रशिया को सैंक्शन करना है तो भारत को सैंक्शन कर दिया। रशिया की जो रिफाइनरी है भैया, उसको आपने सैंक्शन क्यों नहीं किया? हमें कर दिया। सिर्फ इसलिए कि जब इनको पिछले 2-3 साल से जब तेल चाहिए था, रशिया के ऊपर सैंक्शन था, तो भारत से तेल लेते रहे। लेकिन अब जब पेट भर गया है तो अमेरिका ने वहां पर तेल देना शुरू कर दिया, तो अब हमारा तेल निकालना बंद कर दिया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का बड़ा ऐलान। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, दिमित्री मेदवेदेव ने कहा। रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन ने कहा। पुतिन के सबसे करीबी लोगों में से एक दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अब पूरे के पूरे यूरोप पर बम बरसा देना चाहिए। पुतिन ने अपने 2 कार्यकाल पूरे होने के बाद दिमित्री मेदवेदेव को ही रूस का राष्ट्रपति बनाया था और उन्हें पुतिन के हाथों का एक तरीके से कठपुतली भी माना जाता है और यह भी माना जाता है कि दोनों एक दूसरे की छाया के तौर पर हैं। ऐसे में अगर दिमित्री मेदवेदेव ने तीसरे विश्व युद्ध की घोषणा की है तो इस पर जाहिर है दुनिया गंभीरता से सोचेगी। कहा है अब तो वक्त आ गया है कि यूरोप पर बम गिरा देना चाहिए। मतलब अब यूक्रेन से बात आगे बढ़कर यूरोप की तरफ जा रही है और इधर ट्रंप के कॉल जा रहे हैं कि तुम समझौता करो, सिर्फ 50 दिन बचे। देखिए, भारत ने यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर लगाए गए 18वें प्रतिबंध पैकेज को सख्ती से खारिज कर दिया है। ऊर्जा व्यापार में यूरोप द्वारा अपनाए गए दोहरे मापदंडों की भारत ने कड़ी आलोचना भी की है। इन नए प्रतिबंधों में गुजरात स्थित वडीनार रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया, जिसे नायरा एनर्जी लिमिटेड संचालित करती है। इस रिफाइनरी में रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट की 49.13% हिस्सेदारी है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर बयान जारी करते हुए यूरोप के प्रतिबंध को सख्ती से खारिज कर दिया और इसे भारत ने भी इस कदम को एक तरफा और दोहरे मापदंडों पर आधारित बताया। स्पष्ट किया कि वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत के इस रुख से ये स्पष्ट है कि वो पश्चिमी देशों के राजनीतिक दबाव में आकर अपने राष्ट्रीय हितों, खासकर ऊर्जा सुरक्षा को दांव पर नहीं लगाएगा। दरमियान इख्तिलाफात बदस्तूर जारी हैं। सेनेट इंतखाबात के मामले पर खान के बयानात में वाज़ेह तज़ाद देखा गया है। इंसाफ के लिए हालात शदीद मुश्किल हो चुके हैं। सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है क्योंकि बिला मुकाबला इंतखाबात का मामला खटाई में पड़ता चला जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान शेर अफजल मरवत। बहुत शुक्रिया सर, धमकियां दी गई जो भी होना था होगी। अब आप बताएं। इस ट्रेलर का मतलब यह है कि वो समझते हैं कि जनाब हमें हर कीमत के ऊपर अपनी जो सिक्योरिटी है उसको, एनर्जी सिक्योरिटी को हमें सिक्योर रखना है और मेरा नहीं ख्याल इस पे जो इंडियंस हैं वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। क्या यूरोपियन यूनियन के रशिया से जो गैस आते हैं वो जीरो हो चुका है? क्या यूरोपियन यूनियन जो है वो रशिया से किसी तरीके की कोई एनर्जी डील नहीं कर रहा? अब पता लग रहा है कि ये तो बहुत बड़े चोर हैं ईयू वाले। 25.4 अरब डॉलर रूस का तेल खरीदा इन लोगों ने। पुतिन को दिए 25.4 अरब तेल के एवज में, जेलेंस्की को 21.69 बिलियन। तो पुतिन को ज्यादा पैसा दे रहे हैं, जेलेंस्की को कम दे रहे हैं, लेकिन उंगली किसकी ओर पॉइंट करनी है? भारत की ओर के भैया तुम लोग गलत काम कर रहे हो। अरे भाई, अगर इतनी मोरालिटी थी, जब चरम सीमा के ऊपर ये युद्ध था, आप रशिया से गैस क्यों खरीदते रहे?
आपने तेल क्यों खरीदा भारत से, क्योंकि आपको मालूम था कि रशिया से तेल आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है और आपके पास यूरोपियन यूनियन जो है उसने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इस पे बहुत सख्त एक्शन लेके बैठी हुई है। MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हम ये जो यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं इसको हम सब्सक्राइब नहीं करते। ये इंडिया ने एक फार्मूला बनाया हुआ है कि इंडिया डज नॉट सब्सक्राइब टू द यूनिलैटरल सैंक्शंस। ये इंडिया बार बार एक ही चीज जो है वो इंटरनेशनल ऑडियंस को भी कह रहे हैं कि इंडिया को ये है कि भाई हम क्यों माने इनकी यूनिलैटरल सैंक्शंस, क्यों हम इनके इस प्रेशर के नीचे हैं, क्योंकि इंडिया अब जारी बात है बड़े पैमाने पे तेल ले रहा है रशिया से और वो कह रहे हैं कि तेल लेना हमने बंद नहीं करना। तो आपने जो करना है आप उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन यूनिलैटरल तो शायद ये एक मैसेजिंग है इंडिया को बड़ी क्लियर कि वो आइंदा क्या होने वाला है। इंडिया कहता है कि हमारी जो एनर्जी सॉवरेनिटी है उसके ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और दुनिया के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम क्रिटिसाइज भी करेंगे, एक्सपोज भी करेंगे। अब वो कहते हैं कि जी EU जो है उसके ऊपर डबल स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं एनर्जी ट्रेड में, कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो एक्स्ट्रा जो जिसे कहते हैं टेरिटोरियल जो ओवर रीच कर रहे हैं और ताकि इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो। अब इंडियंस कहते हैं कि नहीं हम ये चीज नहीं करेंगे। तो अदारा है, ग्रुप है, उसको बोलते हैं रोजनेफ्ट, ठीक है जी, एक रिफाइनरी तो एक रिफाइनरी को ऑपरेट करता है वदेना गुजरात के अंदर। ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ऊपर सैंक्शंस हैं और ये सारी बातें यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं। ये जो रिफाइनरी है नयारा एनर्जी है जो कि 20 मिलियन टन पर ईयर रिफाइनरी करती है गुजरात के वदेनर के अंदर, और यहाँ पे ये जो रशियन ऑयल आता है और ये जो सैंक्शंस हैं जो कि यूरोपियन यूनियन पे की तरफ से आई हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि इंडियंस कहते हैं कि हम इसको बाय नहीं करते, कि अगर इंडिया यूरोपियन यूनियन की यूनिलैटरल सैंक्शंस को बाय नहीं करता तो अमेरिका की यूनिलैटरल सैंक्शंस अगर वो यूनिलैटरल लगाता है तो क्या वो बाय करेगा? अगर वो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस हैं तो इंडिया उसको सब्सक्राइब नहीं करता, लेकिन अगर वो किसी और मुल्क के ऊपर हैं तो इसको इंडिया सब्सक्राइब करेगा। अब यूरोपियंस वो कहते क्या हैं, EU वाले वो कहते हैं कि जी हमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं देख रहा था कि जो EU एम्बेसडर है इंडिया के अंदर वो कहते हैं कि हम ममालिक को ये नहीं कहते कि आप रशिया से तेल ना खरीदें, लेकिन जो प्राइस कैप सेट की हुई है उसके अंदर है। अब इंडिया आपको पता है इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा रशिया का ऑयल एनर्जी इंपोर्टर है, तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि कितना ज्यादा वो फायदा हो रहा है। इंडिया अपना 38% ऑयल रशिया से लेता है, बाकी इराक से इधर उधर से वो लेते हैं। अब वो पूरी साहब जो उनके ऑयल मिनिस्टर है वो कहते हैं जिसने जो करना है कर ले, हम इसमें कोई चीज बर्दाश्त। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपने देखा होगा अमेरिका और यूरोप का दोगलापन। स्वयं तो रशिया से तेल और गैसेस खरीद रहे हैं, लेकिन भारत खरीद रहा है तो इनको पच नहीं रहा है और किस तरीके से ये भारत की कंपनियों को बैन करते जा रहे हैं। अभी EU ने भारत की गुजरात की रिफाइनरी को बैन किया है, जो भारत की सबसे बड़ी दूसरी कंपनी है। दोस्तों, इसी को लेकर के भारत में बहुत ही ज्यादा हलचल हो रही है और भारत के विदेश मंत्रालय और हरदीप सिंह पुरी का जवाब आया है कि जिसको जो करना है कर ले। ये नया भारत है, कभी रुकेगा नहीं, ये अपने हिसाब से चलेगा। इसको ना ही अमेरिका, ना ही EU, ना ही यूरोप वाले कभी इसको ऑर्डर दे सकते हो, ना ही भारत ऑर्डर को फॉलो करेगा। ये अपने कहने से, अपने देश की जनता के हिसाब से और अपनी संप्रभुता के हिसाब से चलेगा। जिसको जो करना है वो कर ले, भारत नहीं रुकेगा। और दोस्तों, रशिया ने भी इस पर कड़ा जवाब दिया है, भारत के साथ आया है रशिया। और इसी को लेकर के दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और भारत अब झुकने वाला नहीं है। कोई भी देश रोके लेकिन रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।